प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 54वां। दुनिया के भारी काम और दुनियावी परमार्थ की कार्रवाई करके लोग चाहते हैं कि वो सब पर प्रकट होवे, ताकि लोग उनकी और उन कामों की महिमा करें। लेकिन राधा स्वामी मत के सत्संगी जो कुछ सेवा और काम भक्ति के जाहिर में और भजन और ध्यान अंतर में करते हैं, वे उनको गुप्त रखना चाहते और प्रकट करने में डरते हैं कि उनका आकाज न हो जावे, और सच्चे परमार्थ की कार्रवाई का गुप्त रहना ही मुनासिब है। दुनिया में ऐसा दस्तूर हो रहा है कि जो जीव कोई भारी काम दुनिया का करते हैं या कोई नई बात प्रकट करते हैं तो वो उसको भारी शोहरत देते हैं, और इसमें दो मतलब हैं। एक तो ये कि उनकी और उस काम की सब कोई महिमा करे, और दूसरी ये कि जो वो काम मुफीद आम है तो सब कोई उससे फायदा उठावे। इसी तरह जो काम परमार्थ और परोपकार के करते उनको भी खूब मशहूर करते हैं, ताकि उनकी और उन कामों की महिमा हर कोई करे। शोहरत देने में इस कदर फायदा है कि अजान जीवों को नई बात और नए कामों की खबर पड़ती, और उनका फायदा देखकर और लोग भी वैसी ही कार्रवाई करने को तैयार होते और अपनी नामवरी और दूसरों के फायदे की नजर से अच्छे कामों में मेहनत और कोशिश करते। लेकिन यह सब काम जाहिरी हैं, और जो कुछ के फायदा जीवों को इनसे हासिल होता है वो भी जाहिरी है, चाहे वो इल्मी और अकली होवे या व्यवहारी या बाहर मुख परमार्थी होवे। जो कि बाहर मुख परमार्थी काम पिछले वक्त में महात्माओं ने जारी किए, वे बतौर संयम के थे, और उनमें कुछ मतलब सफाई का था। सो बस वह प्रकट कर देने उनके अवाम को वो फायदा जाता रहा, और उन कामों के करने वाले अपनी वाह वाह और महिमा सुनकर अहंकारी हो गए, और रफ्ते रफ्ते मूर्ख और नादान रह गए, और उन कामों में सिर्फ धन और मान बढ़ाई के हासिल करने का मतलब रह गया, और परमार्थ जाता रहा। यह बड़ा भारी नुकसान जीवों का हुआ कि मिस्र दुनिया के कामों के परमार्थी कामों में भी चाह धन और मान बढ़ाई की हर एक के मन में धस बैठी और गालिब हो गई, और परमार्थ से खाली रह गए। मालूम होवे कि सच्चे परमार्थ की कार्रवाई दुनिया की कार्रवाई से उल्टी है, यानी उसमें जब चाह शोहरत और मान बढ़ाई की पैदा होगी तब ही उसका फायदा जाता रहेगा, और धन का लोभ मन में धस बैठेगा और अनेक तरह की खराबी पैदा करेगा, यानी भोगों की तरफ झोंका देकर सूरत और मन को संसार में फंसावेगा। इस वास्ते संतों ने फरमाया है कि असली परमार्थ उसका नाम है कि जिसमें जीव मालिक से मालिक को ही चाहे, और दूसरी चाह किसी किस्म की, चाहे परमार्थी होवे या संसारी, पेश न करे। जो के मन का खमीर यानी मसाला माया के मसाले से मेल लगता है, और इसी सबब से उसका झुकाव इंद्रियों के भोगों की तरफ जबर रहता है। इस वास्ते पहले ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिसमें मन संसारी खुशी या बड़ाई या फायदा समझकर या उसकी आशा बांधकर फूलने न पावे, बल्कि मुनासिब यह है कि परमार्थी कार्रवाई
इस किस्म की या इस तौर से की जावे कि जिसमें मन सुस्त और डरा हुआ और शर्मिंदा और बुझा हुआ और भिजा हुआ रहा आवे, तो उससे अंतरिय अभ्यास परमार्थ का दुरुस्त बनेगा और अंतरिय फायदा सफाई और चढ़ाई और सिमटाव वगैरह का ज्यादा हासिल होगा। हरचंद मन का हाल मुलाजा करके और महात्मा ने भी यही बात कही है, पर जीवों ने उसको न माना और इस सबब से नुकसान में रहे और बजाय हासिल करने सफाई और चढ़ाई के मलिनता बढ़ाई और नीचे की तरफ को झोंका खाया। इसमें कुछ शक नहीं कि जीव बहुत निबल है और मन और इंद्रियां उस पर गालिब और जबर रहती। इस सबब से बारंबार संसार और उसके भोगों की तरफ झोंका खाता है और जब तक कि संत सद्गुरु का हाथ उसके सिर पर न होवे, यानी वे इसकी निगरानी और खबरगिरी न करें, तब तक यह अपने आप से कभी बच नहीं सकता और न संसार रूपी सागर से इसका उबार मुमकिन है। जिस किसी मत में जब तक कि पूरे गुरु यानी साध प्रकट होते रहे और जीव उनकी तरफ रुजू लाते रहे, तब तक परमार्थी चाल और व्यवहार जिस दर्जे का कि था दुरुस्त जारी रहा और जब वे गुप्त हो गए और विद्यावान और बुद्धिमानों का दौर आया, तब कहने और समझने के वास्ते तो बातें बहुत दुरुस्त और मजबूत रहीं, लेकिन बसबब न होने अमल यानी अभ्यास के उनकी कार्रवाई जारी न हुई और मन और इंद्रियां और उनके भोग सब पर गालिब रहे, बल्कि खुद विद्यावान और बुद्धिमान उनके जोर से न बच सके, क्योंकि वे बेअमल थे और अभ्यास के तरीके से नावाकिफ और बेखबर। संत अथवा राधा स्वामी मत में ऐसी दया खास कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की है कि जो जीव सच्चे मन से उनकी शरण में आया है और जिसको उन्होंने अपनाया है, उसकी संभाल और रक्षा सब तरह से वे आप फरमाते और सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करा के उसके मन और सूरत को समेटते और चाहते जाते और माया और उसके भोगों से उसको रास्ते में बचाते जाते। संतों ने अपनी मौत से अनेक तरकीब जारी फरमाई हैं कि जिससे उनके सेवक मन और माया और दुनिया और उसके भोगों के विघ्नों से जहां तक मुनासिब है बचे रहें। जब संत सद्गुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो उस वक्त सब इष्टों का खंडन करके यानी उनको ओछा दिखाकर एक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का इष्ट और निश्चय बंधवाते और सब युक्तियों और योग अभ्यास वगैरह को खंडन करके एक सूरत सब योग को मंडन करके उसका उपदेश जीवों को देते और फरमाते हैं कि कुल मालिक के चरण में सब इष्ट आ गए और इसी तरह सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास में सब अभ्यास और युक्तियों का फायदा और असर हासिल होता है। इन वचनों को सुनकर संसारी और नादान जीव और भी विद्यावान और बुद्धिमान बेसमझे बूझे निंदा करते और राधा स्वामी मत के सत्संगियों को मूर्ख और नादान देखते और उन पर तान मारते और हंसी उड़ाते हैं। इस सबब से सत्संगी और सत्संगिन हमेशा दुनिया के लोगों से जो कि निंदा करते हैं डरते रहते हैं और उनको विघन रूप समझकर उनसे मेल और मिलाप करना या रखना नहीं पसंद करते और न अपनी भक्ति और अभ्यास की करतूत को उन पर जाहिर करना चाहते, क्योंकि जिस कदर के सत्संगियों के प्रेम और भक्ति
और अभ्यास में तवज्जो का हाल सुनते हैं, उसी कदर विरोध चित्त में बढ़ाते हैं और उस कार्रवाई में विघन और हर्ज डालना चाहते हैं। संतों का शब्द मार्ग ऐसा भारी और अमूल है कि कोई उसकी महिमा नहीं कर सकता, और जिस किसी से उसका अभ्यास थोड़ा बहुत विरह और प्रेम के साथ बन आवे, उसकी बड़भागता की भी महिमा कहने में नहीं आ सकती। फिर जो संत मौत से निंदक न पैदा करते, तो उनके सत्संगियों का मन अपने मत की महिमा सुनकर बहुत फूलता और बढ़ता और अभ्यास में भारी खलल डालता। इस विघन से सहज में संतों ने बचाया, बल्कि बजाय फूलने और खुश होने के निंदकों के उल्टे सीधे वचन सुनकर अपने मन में भिजते और मुरझाते और परमार्थ में मन का सिमटाव और दुनिया की तरफ से हटाव वास्तविक दुरुस्ती अभ्यास, ध्यान और भजन के बहुत जरूर है। इसी तरह अंतर में सच्ची दीनता और बेकली और तड़प पैदा करने और विरह को जगाए रखने के वास्ते भजन और ध्यान का रस और आनंद बराबर नहीं देते, और जो के सिद्धांत पद उनका यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम ऊंचे से ऊंचा और बहुत दूर दराज है। इस सबब से अभ्यासी अपने तई कितने ही अरसे तक ओछी हालत में देखकर अपने मन में शर्मिंदा और उदास रहता है और वास्तविक तरक्की के पुकार और प्रार्थना करता रहता है, और अपने आप को दीन अधीन और ओछा और नीच देखता रहता है कि जिसके सबब से उसकी सफाई और चढ़ाई अंतर में गुप्त और जल्द होती रहती है और शौक बढ़ता रहता है। ये फायदे सत्संगी को संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी की दया से सच्चे तौर पर सहज में और बगैर अपनी खास मेहनत और कोशिश के हासिल होते हैं। जो कोई चाहे कि पोथियां पढ़कर और भेद और हाल सुनकर और समझकर ऐसी हालत मन की यानी दीनता और सिमटाव और उदासीनता वगैरह पैदा करे, तो किसी तरह मुमकिन नहीं। चाहे पोथी पढ़ने के वक्त थोड़ी देर को कुछ हालत बदल जावे, मगर वो कायम नहीं रह सकती और बल्कि उल्टे अहंकार और मान पैदा होकर भक्ति और अभ्यास में खलल डालेंगे। इस वास्ते कुल जीवों को जो सच्चा परमार्थ कमाया चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि जो कुछ कार्रवाई करें संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर करें, तो उनके सिर पर दया और रक्षा का हाथ रहा आवेगा और उनकी संभाल हर तरह से जारी रहेगी और अभ्यास में गुप्त तरक्की होती जावेगी। जो लोग संत सद्गुरु का उपदेश और उनकी शरण नहीं लेवेंगे और ओछे और झूठे गुरुओं से मिलकर या पोथियां पढ़कर अपने तौर पर कार्रवाई परमार्थ की करेंगे, तो माया और काल अनेक तरह के विघन के जिनकी इन लोगों को खबर भी न होगी डालकर उसे अभ्यास छुड़वा देंगे, या किसी किस्म के सिफली यानी नीचे के दर्जे के अभ्यास में लगाकर और थोड़ा रस देकर अहंकारी और मानी बना देंगे कि जिससे आइंदे की तरक्की और अभ्यास और रास्ते का चलना बंद हो जाएगा। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि जब वे अंतर्मुखी अभ्यास अपने घट में शुरू करें, तो पूरे गुरु या पूरे गुरु के प्रेमी अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर कार्रवाई जारी करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण अपने हृदय में धारण करें और सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा अभ्यास न करें,
तो राधा स्वामी दयाल की दया से उनका अभ्यास निर्विघ्न जारी हो जाएगा और संभाल और रक्षा रहेगी और मौज से संत सद्गुरु का दर्शन हो जाएगा। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अंतर में कुछ जलवा नजर आवेगा कि जिसके सबब से अभ्यासी को मदद और ताकत मिलेगी और अभ्यास बिला नागा थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनता जाएगा और रफ्ते रफ्ते एक दिन पूरा काम बन जाएगा।